click on bell icon to get more video update. अर्निंग कर रहा मेरा आईडी जब वहाँ काम कर रहे थे दूसरे कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग तो हम लोग अपना आईडी खोल के नहीं दिखाते थे कि कितना इनकम आ रहा है, लेकिन यहाँ हम अपनी आईडी खोल के दिखाते देखो मेरा 11 महीने का इनकम कितना है। तो बात सारी हम लोग हैं कि कहीं कहीं भगवान ने सुन रहा था हमारी या हमारी मेहनत को देख रहा था। सब एक कहावत होती है कि देर होता अंधेर नहीं होता है, तो वास्तव में हमारे साथ ऐसा ही भगवान ने किया है कि भले देर से मुझे सफलता मिल रही है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ इस बिजनेस से। आगे मेरा कमिटमेंट है कि कमिटमेंट ये करना चाहता हूँ कि जो हमारी टीम है ये गोरखपुर में हीरोज मार्केट पूर्वांचल में सबसे नंबर 1 टाइगर टीम के नाम से जानी जाएगी। आइए सर, आप आइए। दोस्तों नमस्कार। मैं विजय सारिया गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं पर्सनल अपना विद्यालय चलाता हूँ, डायरेक्टर विद्यालय का। नेटवर्क मार्केटिंग से मुझे बहुत नफरत थी। सत्यपाल जी हमारे बड़े महागुरु हैं, इनके साथ और भी एक सर साहब लीडर थे, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो है जैसे आते थे गेट पर था हमारे, इन लोगों को मैं भगाता था, चलिए भागे। कभी मैं घर भाग जाता था, कभी टॉयलेट में घुस जाता था, मतलब मैं बहुत जलन से हूँ। लेकिन जो है इन्होंने मुझे 2 साल पीछा किया, सिर्फ साहब ने 2 साल पीछा किया और मैंने 2 साल के बाद जो है मैं अपना फार्म साइन किया और साइन करने के बाद 1 साल फिर लगा दिया। मैं आया उस समय तो मैं टेंगल आईडी से काम करना सकती है और मैं 3 से 4 महीने काम किया और लाखों रुपये मैंने खर्च किया सर। ऐसा ट्रेनिंग किया और मैं मीटिंग पार्टी को मैं कुछ समझता नहीं था, 10 साल 5 ऐसे उड़ा देता। अब खैर जो बात इस हो गई तो सर ये मोदीपुर से साफ करते हुए मोदीपुर जो है 2 स्टार होटल है, क्या नाम है सर। तो रतनलाल जी और हमारे महागुरु जयशंकर जी ये कहे सर आइए बहुत जरूरी काम है और 2 मिनट में आइए। संडे का दिन था सर, मैं सेठ साहब का वेन्यू पर था उस समय और मैं अपनी गाड़ी से तुरंत गया, ये नहीं बताया क्या करना है। इन्होंने कहा सर ये आप मेरा साथ दीजिए, उस समय बीमार के नाम से उन्होंने बताया। तो मैंने कहा क्या मुझे करना होता है, कहा बस आपको 3 आईडी लगाना है। मैंने कहा ATM लीजिए, थोड़ी लिखाई लगाई। जहाँ तक मेरी बात है सर, जो अगर बोल्ड आदमी है तो उसके साथ बोल्ड के साथ काम करना चाहिए। हमने कहा तुरंत लीजिए ATM निकाल लगा, तुरंत लाइए। मैंने एक जबान पर दिया, अली की जबान पर मैंने सेफ साबित किया, जो 33,000 का आईडी लगाया था उसने। सर मैंने काम बीच में कुछ भी नहीं किया, लेकिन आज मैं जो है सिल्वर की कगार पर हूँ। फेस वैल्यू पर जो डिग्री में लगाया फेस वैल्यू पर, और गुप्ता जी मैं जानता हूँ, गुप्ता जी से कहा गुप्ता जी मुझे पैसा दीजिए। क्या करेंगे मैं पैसा दीजिए मुझे, ऐसे मैंने कहा। ये ना मुझे क्या करेंगे पैसा दिए लगा दे। तो फेस वैल्यू मैंने अपने डिग्री लगाया, काम मैंने 0% किया। हमारे डाउनलाइन पूजा जी है और हमारे महाधुरंधर हमारे विद्यालय के भी उस सर हैं SY सर, मिस्टर सुदामा सर उनका नाम है, जो हमारे विद्यालय के विश्वपितामह के रूप में जाने जाते हैं। सबसे पहले मैं तहे दिल से जाकिर सर को, हेमंत जी को, यहाँ गोरखपुर की धरती पर मैं तहे दिल से इनको नमस्कार और तहे दिल से इनका स्वागत करता हूँ। हमारे टीम में हमारे बीच में प्रेजेंट टाइम में गुप्ता जी है। जैसे जो भी लेवल हम लोग की बात अलग है, ये जो पुराने खिलाड़ी हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग के, मैं इनका स्वागत करता हूँ। इनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, भले जो भी लेवल जिनका जो भी हो सर, और करेंगे जितना हम लोग। बहुत सारा प्लान हुआ, नवीन जी, विजय जी, बहुत बढ़िया आप लोगों का सहयोग रहा है। अब रही बात टारगेट सर, गाड़ी तो किसी तक नहीं आ जा सकता 4 व्हीलर, लेकिन मैं सोचा हूँ 21 फरवरी को मेरी गाड़ी आएगी रेनाल्ट की, जो 22.5 लाख गाड़ी है, टॉप मॉडल रेनाल्ट की गाड़ी है और उसको मैं उसकी इसी कमाई दूंगा, दूसरी कमाई नहीं। तो गाड़ी खरीदी जा सकती है दूसरे देश से।
और टीम की बात है, टीम तुम्हारी बढ़िया चल रही, काम चलिए, तब तक मैं इस काम नहीं कर रहा था, केवल मैं सबको घुमा रहा था। यहाँ मैं हूँ, वहाँ हूँ, और होटल अटेंड कर रहा था सर, चाय नाश्ता बोला कुछ सर में डिनर है। अभी ये गया, फिर आऊंगा अभी 2 चक्कर भी हो तो, और भी मेरा बिजनेस चलता है इसके अलावा, मार्केट नहीं चलता सर। लेकिन जो है हुआ काम में, अब वहाँ टाइम फालतू नहीं लगता सर, मैं रोज में करूँ अच्छा लगा। और हम जो है जो नए सत्र में हमारी टीम 250 होगी। 12 तारीख आज है, आप 12 दिसंबर 12 जनवरी से पहले मेरी टीम जो है 250 मेरा विजय जी नमस्कार दोस्तों, विजय कुमार। मैं दक्षिण में किया था, गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मैं किसी समय में मतलब MLM कंपनी में ज्वाइन किया था गुप्ता जी के माध्यम से। और सर उस समय शुरुआत में ही गुप्ता जी के सौजन्य से मैं इस काम को सीखा, और शुरुआत में ही हमारा कमीशन 50 से 55 हजार रुपये आती थी। उसी टाइम से हमको MLM से इतना प्यार हो गया कि इससे ज्यादा पैसा मैं कहीं नहीं कमा सकता हूँ। मैं सर MLM कंपनी पैसा कमाने के लिए आया हूँ, ना कि मैं मतलब मीटिंग करूँ आपसे। जैसे चौराहे पे होता है ना सर, चौराहे पे हम लोग का जो सर्किल है, जैसे सर हमारा पर्सनल व्यवसाय है रियल एस्टेट का और ठेकेदारी का सर होता ना, 10 लोग बैठे रहे चाय पानी के लिए बात करनी चाहिए। मैं उन्हीं लोगों को, हालांकि टीम मेरी तैयार है, और हालांकि ऑफिस में सर बिना प्लान का तो हम डेली 20 से 25 लोग 15 लोग आते जाते हैं। तो सर अभी मैं उन लोग को प्लान नहीं कर रहा हूँ। प्लान इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आप लोग का इंतजार था, थोड़ा समझना था। और गुप्ता जी जो भली बात जानते हैं सर, मैं कहना तो नहीं चाहूँगा कि आज 12 तारीख है, मैं 12 तारीख तक कितने लोगों को मैं इसमें ज्वाइन करवा सकता हूँ और काम कर सकता हूँ सर, मैं कुछ ये नहीं कहूँगा। मैं काम कर सर दिखाऊंगा सर। पूरा पूर्वांचल आकर मैं हीरोज कंपनी के गोद में रख दूंगा। और सर हमारे कभी किसी कंपनी में प्लान थे गुप्ता जी, तो जनरेशन 1 था, उस कंपनी से जब हम लोग 50-55 हजार रुपए का इनकम उठा सकते हैं सर, इसमें तो पैसा दिख रहा है सर। गुप्ता जी भी 1.5 लाख 2 लाख मंथली और सफारी अचीवर में थे। जब मैं सर उस कंपनी से जब 50-55 हजार रुपए में कमा सकता हूँ सर, ये तो सर उससे बहुत ज्यादा आसान है सर। सर हमको ज्यादा कुछ बोलने नहीं जाता है, इसके लिए जो गलती सर मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि सर मैं नेटवर्कर था नहीं, मगर सर नेटवर्किंग में आ चुका हूँ गुप्ता जी के माध्यम से। और सर हमको पैसा नजर आ रहा है सर, मैं पैसा कमाया भी हूँ गुप्ता जी के माध्यम से। और सर मैं चाहूंगा कि उससे अच्छा इसमें किया जाए और अच्छे से अच्छा अपने समय को बनाया जाए। जी सर। सर अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा। पूरा आप आइए, नहीं आप आइए, आइए आप ऑफिस तो ही संभालते हैं, आप यही समाज के सपना हो नहीं करेंगे। आपको कैसे ऑफिस मेंटेन करना है, कैसे ये तो आपको तो सबसे आगे होना चाहिए। आप सबसे अच्छे भी लोग सबको मेरा नमस्कार, मेरा नाम पूजा सिंह है। सर मैं मतलब इससे पहले नेटवर्किंग में काम कर चुकी हूँ, मतलब 2-3 साल पहले स्मार्ट वैल्यू का मैं उसमें आईडी अपना लगाई थी, लेकिन काम नहीं थी। और मैं इससे पहले रियल एस्टेट में काम करती थी और कई सारे काम करती थी, लेकिन सर के कहने पे, उनका बात हम मानते हैं गोरखपुर में, उनके कहने पे मैं इस कंपनी को ज्वाइन की हूँ और इसमें पैसा भी है। लेकिन सर मैं बनाने के लिए तो बहुत लोग को ला सकती हूँ, लेकिन मेरा ये है कि मैं 100 लोगों को ना लाऊं, 100 में से 5 लोग को लाऊं जो काम कर सकें। और प्लान को ऐसे मतलब जिसको दिया जाए, मतलब वो टोटली मतलब दिमाग से आए कि हम मुझे काम करना है। ऐसा नहीं कि मैं उसको दे दी, आ जाइए आईडी लगा दीजिए फिर चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि 100 लोग नहीं, 100 में से 5 लोग आए फिर काम करेंगे। किसी का बड़ा नौकर बने से अच्छा है कि हम एक छोटा सा मालिक
छोटी सी बात करना चाहूँगा। अगर हमको लगता है कि मैं अपना सारा काम बंद करके सिर्फ विनोद मार्केटिंग का ही काम करूँगा, क्योंकि सर इसमें हमको इनकम भी दिख रहा है। हालांकि जो भी काम है तो फिलहाल चल रहा है और आने वाले समय में बस विनोद। सर हमारी तो ये इच्छा है कि अभी आप पार्ट टाइम में लेके चलें, जब आपको लगे कि उससे ज़्यादा बिजनेस से पैसा आ रहा है उसको साइड कर है कि नहीं? और बस इसीलिए सर हम लोग हर संडे हालांकि हमारे पास स्पेस भी जगह भी है हमारे पास पर्याप्त, हम 50 से 60 लोगों की मीटिंग रखा जाए, ये पूरा प्लानिंग हो चुका है। सर हमारे पास सेमिनार करने का जगह भी है। हालांकि अगर कोई मेरे बुक करते हैं तो महंगा रहेगा, सस्ता मेरे बढ़िया सारा व्यवस्था अपने पास है। तो यही सर हम लोग का हर संडे है कि कम 100 लोगों को बुलाया जाए, मीटिंग किया जाए, 1 लोग 10 लोग को लेकर के टीम में जितने लोग हैं। अच्छा। और राजेंद्र जी आइए। अरे सुदामा आप पुराने दरबार क्या बोल रहे आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं सुदामा गोरखपुर का निवासी हूँ और हमें सिर्फ यही कहना, कोई भी चीज़ छोटा होता है, कोई भी वर्क हम करते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत सी समस्याएं आती हैं। तो अगर इस व्यवसाय को हम लोग गोरखपुर में लॉन्च करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत तो किसी प्रकार की समस्या हो तो आपस में क्लियर कर समझ लीजिए, ताकि यह छोटा चीज़ जब बड़ा होगा तो उसका आपको प्रतिफल मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो सभी लोगों को बोलेंगे, परिवार में तमाम लोग हैं, सब मिलजुल के इस व्यवसाय को अगर करना चाहते हैं दिल से तो इसको उठाइए, और छोटी मोटी समस्या है तो उसको नेगलेक्ट कर दीजिए और उठा दीजिए। सर को एक प्रतिष्ठा का तरीके सर को आए हैं, सबकी समस्या खत्म कर दिए। क्यों सर? आइए मैडम जी, आप लोग भी देखो, यहाँ सब अपने ही लोग हैं और आपकी हैबिट बनेगी बोलने की। जो घबराहट है इस बार जाने से एक भटक खुलेगा, हम स्टाफ लोगों को प्लान दिखाएंगे। वर्क किए सर, जब तक आप पूरे समझ रहे हैं आप? जी। अच्छा, तो वही वाली बात है कि किसी को भी आपको कैसे लेके आना है, इसका रिजल्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट मैनुअल है। ठीक है, हमारे संस्था का जो टैगलाइन है, रीचिंग स्पिरिचुअल वेलनेस। हम लोग किस पर काम कर रहे हैं? वेलनेस पर काम कर रहे हैं। वेलनेस का जमाना है, समझ रहे आप? यानी आज आपके खान पान से इतिहास गवाह है, दुनिया गवाह है, जितने लोग खा पी के मरे उतने भूखे नहीं मरे। सही है। पता है आपको? तो खान पान हमारे लिए जहर भी है, तो उसको सुधारना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रीचिंग स्पिरिचुअल वेलनेस, एक हम शक्तिशाली प्रोडक्ट और एक वेलनेस की तरफ हम लोग कदम रख रहे हैं, जो कि आने वाला समय जो है वेलनेस का है। ये बात आपको पता होगा। ठीक है, सही रहने के लिए आपको आयुर्वेद यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आप एलोपैथी में चले जाएंगे या दूसरी चीज़ों में चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा इसका प्रोडक्ट मैनुअल है, ये आपको किस प्रकार से डिजाइन करके दिया है इसका आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप इसमें पूरा प्लान ले सकते हैं, प्लान फोल्डर भी है, क्योंकि ज़्यादा समय तो देना नहीं है उसको। सिंपल सी बात है, कुछ चंद शब्दों में आप जितना बेहतर बता सकें और जिसका जितना अच्छा लुक बन सकता है वो कंपनी ने आपको डिजाइन करके दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई वो नहीं, सिर्फ ये बताया गया है कि आप वेलनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, किसके प्रति? हेल्थ के प्रति। असल में अभी क्या हो रहा है, लोग क्या है कि उधर तो दवाई खा रहे हैं, डॉक्टर ने कहा कि बाहर का चिकना चिपड़ा नहीं खाना है ना, लेकिन अभी दवाई खा के उधर चाट पकौड़े खाएंगे तो क्या होगा? दवाई असर करेगी? किसी दुनिया की किसी दवाई में कोई ताकत नहीं है कि आपको ठीक कर दे। सबसे पहली चीज याद रखो, फिर हम ठीक क्यों हो जाते हैं? दुनिया की कोई भी दवाई में इतना भी असर नहीं है, थोड़ा सा भी रत्ती भर भी असर नहीं है। ये ताकत आपका शरीर जनरेट करता है, उस दवा को तो साइलेंट कर दिया।
किसी भी दवाई को खाकर आप या कोई भी ठीक नहीं हो सकता। ये ताकत कहाँ से आती है? अंदर से। रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता, आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो वो क्षमता हमारी खत्म हो जाती है। जब वो क्षमता खत्म हो गई तो अब तो हमें मक्खी आके बीमार कर जाएगी, मच्छर के काटने से डेंगू हो जाएगा, किसी के साथ बातचीत करने से स्वाइन फ्लू हो जाएगा, हाथ मिलाने से चीजें बढ़ जाएंगी, है कि नहीं? क्योंकि हमारा क्या खत्म है? रोग प्रतिरोध। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि 5 मिनट किसी के संपर्क में रहेंगे, एक दूसरे में बीमारी आ गई, होता है ना इन्फेक्शन। तो रीजन क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो रही है। तो उस पे काम करते हैं हमारे लोग। हमारा जो शरीर है वो एक सेल से मिलकर बना होता है, किसी ऑर्गन से मिलकर बना होता है। हमारी जो बॉडी है वो पार्ट से मिलकर बनी है। ये हाथ हो गया, ये कान हो गया, है ना, ये मुंह हो गया, ये नाक हो गया, इनको ऑर्गन्स बोलते हैं, ठीक है ना। और इनसे मिलकर बनी है हमारी बॉडी। और ये हमारे ऑर्गन्स किनसे मिलकर बने हुए हैं? सेल से। ठीक है। आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है हीरोज सुपर पावर। सबसे पहली चीज, इस प्रोडक्ट के बारे में आप जान लीजिए, ये हीरोज की अपनी ब्रांड है। ये पेटेंट है प्रोडक्ट, ना तो इसका कॉपी हो सकता है, ना इसे कोई दूसरा निकाल सकता है, ना ही कोई इसको अपना दावा कर सकता है कि मैं अभी ऐसे ही दूंगा, ये मेरे पास भी इसी तरह का है, समझ रहे हैं? ये पेटेंट है। अगर कोई इसको कॉपी करने की कोशिश करेगा तो कंपनी कोई भी लीगल एक्शन उसके खिलाफ ले सकती है। इसको बोलते हैं पेटेंट होना, यानी हमारी कंपनी के नाम रजिस्टर्ड है, दूसरे इसको कोई नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या है? ये कैसा प्रोडक्ट है, इसमें क्या क्या मिलाया हुआ है? जिनको आयुर्वेद का ज्ञान हो वही पढ़ ले। बहुत सारी इसमें भस्म और जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो आप मार्केट में ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी, और उसका मिश्रण और उसकी जो परिष्कृत जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल नेचुरल है, न कि मशीनों का सिस्टम। ये कोई वैसा सिरप नहीं है कि आप इसमें केमिकल या कुछ इस तरह का डाल करके इसको स्वाद बनाया गया, ये बनाया गया, नहीं। आपने इसको टेस्ट किया होगा, ये बड़ा सिंपल और सिंपल प्रक्रिया से परिष्कृत किया गया एक ऐसा सिरप है जो बिल्कुल नेचुरल है। इसमें लिखा हुआ भी 100% नेचुरल है, बिल्कुल इसको रस कह सकते हैं आप दूसरी। और ये किन चीजों में काम करते हैं? सभी आप इन किसी भी आयुर्वेद का कोई बड़े से बड़ा ज्ञानी हो, आप उनको दिखा सकते हैं। मैं बताऊंगा, शायद आप कहेंगे कि आप तारीफ करोगे, लेकिन देख लिया जाए इसमें कई चीजें हैं। साल्ट जो है जी, तो ये सॉल्ट है सर, ये सॉल्ट है, ये इसका फॉर्मूला है बनने का, कंपोजिशन बोलते हैं इसको। तो ये है। दूसरा कहाँ काम करता है? ये शारीरिक या मानसिक कमजोरी को दूर करता है। होता क्या है कि अब ठंड का समय चल रहा है ना, और ठंड के समय में ये हर आदमी की एक जरूरत बन जाता है कि ठंड के समय ठंड लगना, यानी एनवायरमेंट ऐसा है, माहौल ऐसा है, ठीक है। और ब्लड भी ठंडा हो जाता है। ब्लड ठंडा हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ ऐसे ऐसे करते रहते हैं, सुबह सुबह करते हैं कि नहीं? तो कहीं ना कहीं क्या है, अगर हम ऐसे प्रोडक्ट खाएंगे तो फायदा रहेगा। दूसरा, ये क्या करता है? मानसिक कमजोरी, यानी मानसिक का मतलब है क्या? ये इसके अंदर इतनी पावर है कि आपके ब्लड को थोड़ी सी मात्रा यानी पतला कर देता है। ये गर्म प्रोडक्ट है, मैं आपको बताऊं कैसे गर्म प्रोडक्ट है। गर्म प्रोडक्ट होने की वजह से ही ये खून को पतला करता है, और खून पतला होने की वजह से क्या होता है कि आपकी जो ब्लॉकेज है, लकवा, पैरालाइजिस जैसी चीजें जो है वो इससे ठीक हो सकती है। ब्लड को पतला आप कंटिन्यू खाओगे, आप इसको 1 चम्मच से ज्यादा खाओगे आपको शिकायत हो जाएगी। तो इसको देने से पहले इसी को खा के हम अपना उम्र कम करेंगे, समझ में आया? इसको देखिए, यदि किसी को बीपी की शिकायत है, आप उसको ज्यादा सजेस्ट ना करें, मतलब ये कोई चमची एक स्पून से ज्यादा नहीं खाए, आधा रखें, मात्रा कम रखें। उसके बाद भी शिकायत है तो और कम रखें, है कि नहीं? और इसका और कम ज्यादा शिकायत है तो इम्यूनो शुरू कर दे, ये मना करें, ठीक है? क्योंकि उसको ऑलरेडी उम्रदराज हो सकता है कोई व्यक्ति, या फिर और भी कोई बीमारी हो सकती है।
तो हर आदमी को हर चीज सूट तो नहीं करेगी ना। इसमें सर सारी चीज तो फूड सप्लीमेंट होंगे कि सब फूड सप्लीमेंट, हाँ सब फूड सप्लीमेंट और आयुर्वेद यानी जड़ी बूटियां टाइप तो कोई साइड इफेक्ट तो होना नहीं बिल्कुल नहीं। जो आपकी कहीं पे कोई दवा चल रही है वो आप बरकरार रखें। और हम इससे दावा भी नहीं कर रहे कि तुम ठीक हो जाओगे। सबसे पहली बात, किसी से दावा नहीं लेना। वो खाना क्यों खाता है, क्यों खाते हैं हम खाना? सिर्फ पेट तो भरना है कि जीभ का स्वाद है। अगर पेट भर गया तो उसके बाद कुछ टेस्ट करना चाहोगे कि और कुछ कर लो? 100 पकवान है तो पेट एक सी भर गया तो 100 टेस्ट करोगे आप? नहीं करोगे। फिर तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपके लिए तो आप इसको कह सकते हैं फूड सप्लीमेंट। खाने इसलिए खाते ताकि हमारे शरीर को पोषण मिल सके, तो वो पोषण उसको जो बचा कुछ है वो यहाँ से मिलेगा। और हमारे शरीर को विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, कैल्शियम, ऐसी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है जो हम कहाँ से पूरी करते हैं? भोजन से। और आप साधारण भोजन लो चाहे कैसे भी भोजन लो मार्केट का, उससे सब चीज़ें पूर्ति नहीं हो सकती। साइंटिफिक वे में आपको एप्पल भी खाना चाहिए, केला भी खाना चाहिए। सब ले भी लिया जाए तो उसमें भी तो मिलावट है। उसमें मिलावट है और आपको ये भी नहीं पता कम ज्यादा भी हो सकती है। भाई आपको आज बुखार हो जाए, सबसे ज्यादा हमारा तो यूरिया खराब है जी, तो हमको तो अनाज नहीं सही मिल रहा है। सर मैं क्या करूं, आज आपको फीवर हो जाए और आपको सबको पता है कि पीसीएम ले लेंगे, है ना? पीसीएम में बुखार की दवा है ना, यूज कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं ताकि उसको सही मात्रा पता है कब और कितनी लेनी है, इसके लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। नहीं तो एक बार लिखवा लो, फिर किसको भी बुखार हो वही पर्चा दे दो। कोई प्रॉब्लम है क्या? गिनी चुनी बीमारियां हैं, बुखार है, नजला है, जुकाम है और जो शुगर है, बीपी है, ये सब शिकायत है। एक बार लिखवा लो किसी भी डॉक्टर से, जिसको जो हो उसको वही वाला पर्चा दे दो, ठीक है, ला के खा लो। इसका डॉक्टर की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कब और कितनी लेनी है उसको कंट्रोल नहीं करना, वो आपके हाथ में, या उसको बताना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना? मनुष्य के नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। अब इस इफेक्ट से क्या होगा, अभी आपने सुना होगा, अरे मैंने ये चीज रखी थी पता नहीं कहाँ गई। अभी नवीन सर ने बोला था कि नहीं? आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, अरे अभी तो यही रखा था, सामने चीज रखी है, लेकिन ध्यान, कंसंट्रेशन, है ना, यानी हमारा जो सिस्टम है वो क्या हो गया, वीक हो गया। रखी भी किसने? हमने, और पता भी किसको नहीं। और कितनी पहले की बात, जस्ट अभी आपकी टेबल पेन था, यहाँ रखा था, वहाँ रखा था, यहाँ ढूंढ रहे हैं अभी अभी। इसे क्या है, ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, और ये वीक हो जाता है, वीक हो रखा है, तो इसको मजबूत करता है। और इसी सिस्टम से जुड़ी होती है सेक्सुअल पावर, जो हर आदमी को कहीं ना कहीं आज का खान पान इफेक्टिव करता है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। यानी ये हमारी बॉडी में हर एंगल से फायदा पहुंचाता है, ठीक है। आगे है ब्लॉकेज, ब्लड पतला हो जाता है। आज का खान पान और ऑयल आप टेस्ट करके नहीं खाते हैं सर, आप जरूरत पड़ती है, आपका पेट भरना चाहिए उस समय, चाहे कुछ भी हो। और एक ठेला जब ठेला खोल के बैठा है तो वो क्या सपोला यूज करके देगा आपको? सर थोड़ी देर के लिए ऑफ कर लो। अरे बंद कर जानकारी साइलेंट पे कर लीजिए, ठीक है ना सर? तो कोई भी व्यक्ति कहीं पे आप कुछ खा रहे हैं, बीच में गाड़ी रोक करके या बीच में कहीं रोक के, तो आप पूछते हैं कि कौन सा ऑयल डाला है, और आपको पता भी चल जाएगा, खाना बंद कर देंगे? नहीं करोगे? कोई नहीं पूछता सर, कोई नहीं पूछता। खाता आप तो उसकी बनावट और देख लो कि हाँ ऐसा बन रहा है, अच्छा गुड, अच्छा है, स्वाद अच्छा होना चाहिए। वो बना किससे वो आप शायद नहीं पता कर, लेकिन उसमें 100 बीमारियां होती है तेल में। और बनाने वाले इतना तक बताते हैं कि ये हड्डियों से निकाला हुआ जो चिकनाई होती है उससे भी जो रिफाइंड बनता है। मेरी बात पे विश्वास नहीं आ रहा हो तो यूट्यूब पे डाल के देखना कि रिफाइनिंग ऑयल की जो शिकायतें और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो चीजें पकड़ी हैं उसमें कि हड्डियां कट रही है, उनको उबाल रहे हैं, उससे जो
चिकनाई निकली उसका हम घी चावल बना के और बड़े बड़े होटलों में यूज हो रहा है जहाँ शान से खाते हैं। गलत पॉइंट। जिसको ना 5 स्टार होटल वहाँ हम खाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका पता होना जरूरी। तो ये क्या है, उसके खाने से, ऑयल के गलत खाने से यानी आप नहीं बच सकते। आप खुद अपनी खेती करके आप वहां से ऑयल निकाल के, वो संभव नहीं है सबके लिए, मार्केट से आपको लाना ही पड़ेगा। आप अपने घर की जिम्मेदारी ले सकते हो, बाहर की नहीं ले सकते। यानी आपने कैसे करके खा लिया। आपने सुना होगा पहले बड़ी दूर दूर खबरें आती थी फलाने व्यक्ति को कैंसर हो गया, लेकिन अब तो हॉस्पिटल बड़े बड़े, बहुत नर्सिंग को कैंसर हो गए, संख्या बढ़ गई है। संख्या बढ़ गई है। शुगर, बीपी, क्यों? हर चीज में सुधार आया, तो इसमें क्यों नहीं सुधार आया? इसमें तो सुधार होना चाहिए था। बिल्डिंगें बन रही हैं, लोग आ रहे, पहले उम्र 100 साल की होती थी, अब तो 60 की भी होनी चाहिए। तो हर चीज में फर्क पड़ रहा है कि नहीं? तो खान पान हमारे लिए बहुत जरूरी है सर। तो इसको केयरफुल होने के लिए आपको इस प्रोडक्ट की नॉलेज दी जा रही है, ठीक है। तो इसमें आपको जो है नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, लगभग पैरालाइसिस जो भी इसमें ये ब्लड का ही कहीं ना कहीं इसका सर्कुलेशन होता है। हमारा चीज जो बॉडी है वो मांस, मज्जा, हड्डी और ब्लड और नसें, यही तो है और क्या है। और इसमें सारा सबसे बड़ा रोल ब्लड का है। आपके एक बूंद ब्लड से आपके पूरे शरीर का टेस्ट किया जा सकता है, पता है आपको एक बात। और जब ब्लड ही खराब हो गया तो आपने सुना ब्लड कैंसर, तो कहीं ना कहीं चीज तो वहीं से आई ना, कई चीज इफेक्ट आती है, किडनी वगैरह सारी चीजों पे। और लोग बोलते हुए कि इसकी तो ब्लड में कामयाबी बसी पड़ी है। यानी इसका मतलब क्या है, ब्लड को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, यानी ब्लड ही हमारे शरीर में सब कुछ होता है। जब बेटा पूत, सपूत या कपूत निकलता है बहुत अच्छा है, तो सपूत जो बहुत नॉर्मल है तो पूत, और कुछ नहीं करता तो कपूत। बाप का नाम जुड़ा होता है कि इसका ब्लड है, ऐसा होता है। तो इसलिए ये ब्लड पे काम करता है और ब्लड से ही आपकी बीमारियां सारी जुड़ी होती हैं। और यदि कोई व्यक्ति इसको रेगुलर और बताए गए नियम अनुसार या अपनी जरूरत के हिसाब से या सजेशन लेकर के यदि खाता है तो वो अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकता है। और अगर बीमारियों से बच गया तो सीधे सी बात है, उम्र भी बढ़ गई, क्योंकि हर बीमारी आपको तोड़ के जाती है सर, जोड़ के नहीं जाती, तोड़ के जाती है। और कम टूटोगे तो ज्यादा जल्दी बने रहोगे। एक खिलौने को फेंकते रहोगे तो टूटता रहेगा ना, लेकिन टिकेगा नहीं तो क्या होगा, हम ज्यादा दिन चलेगा, ठीक है ना। तो ठीक वैसे ही है। तो जो ये हमारा ऑयल होता है वो इस प्रकार से जम जाता है, इसको बोलते हैं हम क्लॉट्स। नसों के अंदर जो जम जाता है इसको दूसरी भाषा में कहते हैं ब्लॉकेज। और इसको निकालने के कई रास्ते होते हैं जो डॉक्टर लोग इलाज करते हैं। क्या कि कहीं से एक बड़ी नस को ढूंढते हैं और वहां से इसमें एक वायरिंग डाली जाती है। मान लीजिए आपने देखा होगा कि जो दिल में जो सेल वो पड़ते हैं वाल्व, और हार्ट में वाल्व नहीं पड़ते, यस, तो यहाँ से कहीं से पड़ते हैं, हाँ, पैर के पास से काट के और यहाँ से वो भेजा जाता है। तो ये वही चीज है। इसको भी कैसे निकालते हैं डॉक्टर्स लोग? डायलिसिस की मतलब वो जो हार्ट पे, हाँ, हार्ट में वो वाल्व डलता है, हाँ, हार्ट मेकर, वो भी नस के माध्यम से जाता है, पेस मेकर, है ना। तो हमारी नस सीधी हार्ट से जुड़ी हुई है कि नहीं। अब जो हार्ट में जाना तो चाहिए था ब्लड, और लेकिन गलत ऑयल की वजह से ये कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया, कट्ठा जम जाना, या अंग्रेजी में इसको क्लॉट्स बोलते हैं। जब ये जमता रहेगा, धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी तो ये खून की सप्लाई कम हो जाएगी। आज गोरखपुर में पानी की सप्लाई कम हो जाए तो तराई मचनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे लाइनें लगनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे भी हमारे शरीर को ब्लड चाहिए तो कहाँ से पूर्ति करेगा? कहीं ना कहीं दिल का दौरा, है ना, ऐसी बीमारियाँ आएंगी, या नसों में ब्लड नहीं जाना तो उसका मतलब ब्लॉकेज की शिकायत, या इनको सुधारने के लिए तो कहीं डॉक्टर क्या करेगा, विदेशों में एक वायर भेजी जाती है जो इसको खींच के लाता है, लेकिन सब जगह से अब जब यहाँ से वायर के माध्यम से खींचोगे तो नस की हालत क्या होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमारा प्रोडक्ट इसको सुधार दे तो कैसा रहेगा? ये ताकत है आपके सारी क्यूरी है यहाँ पे, जी। पूछ सकते हैं? श्योर।
जैसे कि होता क्या सर, ये तो आपकी कंपनी का मान लीजिए किसी से मैन्युफैक्चरिंग करा रहे होंगे, हाँ। ठीक है। जितना भी सॉल्ट लिखा हुआ है, सारे सॉल्ट जो है सब बढ़िया है इसमें। तो क्या मतलब ये कंपनी कभी ऐसा ना करे बाद में कि जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसमें सॉल्ट हमारा कम ज़्यादा कर दे। सर देखो, अगर मान लेते सॉल्ट कम ज़्यादा करती है तो कंपनी के रिजल्ट पे फर्क पड़ा, और MLM बिना रिजल्ट के चलती चलेगा नहीं, ठीक है। और बिना MLM नहीं चली तो वो लोग काम नहीं कर पाएंगे। और ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है, किसी भी प्रोडक्ट को उठा के यदि इतनी मात्रा नहीं मिली गई तो उस पर हम लोग Please do not forget to subscribe my channel and please click on bell icon to get more video update.